थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मनोज जी। सभी को नमस्कार। आई होप मेरी आवाज़ आप सब लोगों तक पहुंच रही है। और आज आप लोगों से मिलने का मौका हुआ है। और बहुत सारी बातें करेंगे हम लोग। ये जितनी भी बातें आज हो रही हैं ये बिल्कुल इसी टॉपिक पे होने वाली है, जिसमें हम लोग होलिस्टिक हेल्थ वेलनेस के बारे में बात करेंगे। एंड आप लोगों ने आज का जो फ्लायर है उसको देखा ही होगा। उसमें ये वर्ड होलिस्टिक हेल्थ और वेलनेस है। और मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं तो बिल्कुल सही बताया मनोज जी ने। और जो लोग नए हैं मुझे मिल रहे हैं, मैं एक्चुअली दिल्ली में पला बड़ा। एंड उसके बाद मेरी सारी एजुकेशन दिल्ली में हुई, डीपीएस आर के पुरम में। और उसके बाद आईआईटी दिल्ली से। उसके बाद मैं अपनी ड्रीम्स को चेज करते हुए, जैसे कि अधिकतर इंडियन मिडिल क्लास में होता है, जब बच्चे अच्छे पढ़ लेते हैं, आई वेंट टू यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए गया मैं। और यूएसए में चूंकि पढ़ाई में अच्छा था, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली, तो बस मैं अपने ड्रीम्स चेस करता रहा। और उसी जद्दोजहद में एक अच्छी लाइफ करने के लिए और लोगों की रिकग्निशन और शाबाशी के लिए मैं वहां पर अपने करियर को बनाता गया और साथ साथ बहुत सारा स्ट्रेस पालता गया। जिन लोगों ने मुझे उस लाइफ में देखा है, जैसे यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, मेरी अच्छी बहुत क्लोज फ्रेंड है सुधा जी, वो भी यहाँ बैठी हैं। तो आपको पता होगा कि उस वक्त जो यूएस में मैं रह रहा था, तो वहां पर इतनी बिजी लाइफ थी, स्ट्रेसफुल लाइफ थी। थोड़ा हेल्थ डाउन हो गई थी। मैं अपने एज से कहीं ज्यादा आगे का लगना दिख रहा था मैं उस वक्त। सो समहाउ आई रियलाइज कि मुझे अपनी लाइफ को बैलेंस में लेके आना है। और उसके लिए हम लोगों ने अपना जो बिजनेस था उसका ट्रैक चेंज किया। हम लोग कॉर्पोरेट लाइफ में आईटी प्रोफेशन से हम लोग जो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ गए। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे मैंने और मेरी वाइफ तान्या ने अपना पूरा का पूरा फोकस जो था वो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना, थ्रू इम्प्रूविंग देयर हेल्थ थ्रू आवर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, डाइटरी सप्लीमेंट्स, इस बारे में हम लोगों ने चेष्टा करी। तो आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करूंगा कि हमारा मोटिवेशन जो था अपनी लाइफ को चेंज करने का, वो टर्निंग पॉइंट जो था वो था क्या। और ये जो हम टर्म सुन रहे हैं आज के फ्लायर में, होलिस्टिक हेल्थ वेलनेस, ये है क्या? यू नो सो दोस्तों, होलिस्टिक हेल्थ और वेलनेस है, इसमें तीन शब्द जुड़े हैं: होलिस्टिक, हेल्थ और वेलनेस। लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट ऑल थ्री ऑफ देम अ लिटिल बिट। सो पहली बात तो होलिस्टिक का मतलब क्या होता है? होलिस्टिक मीन्स संपूर्ण, समस्त, यू नो एज अ होल। इनफैक्ट आई थिंक इट वाज प्लेटो। प्लेटो एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, उनका ही एक स्टेटमेंट था इस होलिस्टिक शब्द को ही लेके। शायद मेरे को लगता है उस स्टेटमेंट से ही ये वर्ड होलिस्टिक आया होगा। उन्होंने यही कहा था कि व्हेन द होल, जब तक कि एक होल, इफ द होल इज नॉट वेल, द इंडिविजुअल पार्ट्स कैन नॉट बी वेल। मतलब ये कि जब तक पूरी संपूर्ण समस्त चीज, जो भी चीज है, वस्तु है, जब तक वो ठीक नहीं होगी तो अलग अलग उसके जो हिस्से हैं वो कभी अच्छे हो ही नहीं सकते। सो वी हैव टू ऑलवेज थिंक अबाउट द होल एंटिटी, होल ऑर्गेनिज्म। तो जैसे आप जानते हैं, आप सब के सब लोग, एक एक व्यक्ति यहाँ पर जो है, इट इज द बेस्ट क्रिएशन इन दिस वर्ल्ड। कोई भी मशीनरी, चाहे वो बीएमडब्ल्यू हो, कोई बड़ी सी बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर, कुछ भी जो है आपके सामने फेल है, यू आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। ओके, so the most complex machinery, the most complex being in this entire universe. तो you have to, आज हम आपके होल के बारे में बात करेंगे। we're talking about holistic health, meaning holistic health, you as a whole। तो इसमें तो हेल्थ पार्ट है, उसमें बहुत अच्छी सी बात मैंने पढ़ी थी, और मनोज जी ने ये भी वहां बताया कि होलिस्टिक जो हेल्थ है, कि देखिए, हम लोगों की हेल्थ जो है, लोग इसको ज्यादातर फिजिकल हेल्थ समझते हैं, कि शरीर स्वस्थ है। आजकल तो और भी ज्यादा ट्रेंड हो गया है लोगों का कि वो इतने फिट होना चाहते हैं, इतने फिट होना चाहते हैं कि चाहते हैं कि उनकी एब्डोमिनल मसल्स जो है वो कट्स भी दिखने चाहिए। लोगों को एकदम मीनिया हो गया है, गर्ल्स को थिन रहने का, बहुत ज्यादा वो है, साइज जीरो का बहुत बड़ा फैशन आया था पीछे। तो ये सब सोसाइटी में भी क्या हो गया ना, हेल्थ को लेके सिर्फ लोग अपीयरेंस को हेल्थ समझते हैं। अ, दुबले रहने को, या बीइंग थिन इज कंसिडर्ड दैट यू आर वेरी नाइस एंड हेल्दी पर्सन। ये सब गलत है। हेल्थ जो है, अगर उसको होलिस्टिक टर्म्स में देखें तो उसके भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। अलग अलग कंपोनेंट्स को अगर हम देखें तो हेल्थ जो है, मेरे हिसाब से जो है, उसका जो ब्रॉडर डेफिनेशन है वो यही है हेल्थ का, कि हेल्थ का मतलब ये होता है कि हमारी फिजिकल हेल्थ,
ओके, डेफिनेटली हम लोग फिजिकल हेल्थ के बारे में बात करेंगे। जो फिजिकल हेल्थ है, मीन्स कि आपका जो बॉडी है उसका क्या, उसकी क्या दशा है, स्टेट ऑफ योर बॉडी, और उसका जो भी अलग अलग कॉम्पोजिशंस हैं, जो भी उसके ऑर्गन्स हैं, आपका जो फंक्शंस है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के, वो सब ठीक ठाक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिजिकल हेल्थ को अगर हम ऐसे देखें कि भाई आपकी बॉडी में कोई भी ऐसी डिजीज ना हो, या कोई भी ऐसी चीज ना हो, कोई भी ऐसी सिचुएशन ना हो जिससे आप अपना दिनचर्या, जो भी आपकी डेली दिनचर्या है, जो आपका टास्क है, जो भी आप काम करते हैं, वो आप भली भांति कर सके, उसमें टायर्ड ना हो। यू नो तो डेली टास्क में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। डेली टास्क में अब देखिए, एक व्यक्ति जो ऑफिस गोइंग है, वो ऑफिस जाए, अपना काम ठीक से करे, खुश खुश घर वापस आ जाए, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे, ये उसका मेन उसकी दिनचर्या है। लेकिन एक दिनचर्या एक स्टूडेंट की क्या होती है कि उसको पढ़ाई ठीक से करनी चाहिए, वो स्कूल जाए, ठीक से अपना पढ़ाई कर सके, खेल कूद सके, वापस आए, और ही शुड बी और शी शुड बी एबल टू डू ऑल वर्क। एक गृहिणी है या एक ग्रैंड मदर है, ग्रैंड माँ है, उसका मेन पर्पस क्या है कि वो अपने घर में अपने नाती पोतों के साथ टाइम स्पेंड कर सके, अपनी बहू के साथ कुछ अच्छे पूजा कर सके। पूजा में अगर उसको जमीन पे बैठना है, आलती पालती घुटने मतलब ऐसे करके, या फिर उसको किसी आसन में बैठना है, तो पूजा के टाइम पे वो आसन ठीक से कर सके। और अगर उनको ऊपर नीचे चढ़ना है सीढ़ी वगैरह, एंड दे हैव टू गो अराउंड एंड टेक मॉर्निंग वॉक, तो वो उनकी दिनचर्या ठीक से चल जाए। तो मेरे हिसाब से हेल्थ का मतलब उसमें ये आ जाता है कि भाई आपके पास अपनी दिनचर्या को ठीक से करने में यू शुड हैव इनफ एनर्जी, और उसके बाद भी यू शुड बी एबल टू हैव अ नाइस साउंड स्लीप। ये मेरे को लगता है मतलब है फिजिकल हेल्थ का। अब होलिस्टिक हेल्थ में एक और चीज आती है, उसे कहते हैं हम मेंटल हेल्थ। उसको ऐसा समझ लीजिए, अगर मैं माइंड को अगर इंटेलेक्ट से कनेक्ट करूँ तो इंटेलेक्चुअल हेल्थ। और उसका मतलब यही होता है कि आपकी होलिस्टिक हेल्थ में जो आपकी बॉडी की जो कहते हैं ना कोग्निटिव एबिलिटी, जिसमें इंद्रियां आती हैं, वो कोग्निटिव एबिलिटी, सारी इंद्रियां ठीक से काम करनी चाहिए। और आपकी जो स्किल्स हैं, जो भी आपकी क्षमताएं हैं, अब क्षमताओं में बहुत सारी चीजें आ जाती है। एक कंप्यूटर इंजीनियर की क्षमता उसके कंप्यूटर से और उसके प्रोग्रामिंग स्किल से जुड़ी होती है। एक जो का हाथ से काम करने वाला व्यक्ति होता है, उसकी क्षमताएं जो है उसके हाथ के काम से जुड़ी होती हैं। और एक व्यक्ति ऐसा है कोई जो बहुत ज्यादा काम करता है सर्कस में, तो उसकी क्षमता उसकी बॉडी की लचीलेपन और फ्लेक्सिबिलिटी से जुड़ी होती है। तो जो भी आपकी क्षमताएं हैं, वो भली भांति काम करें। और साथ साथ आपका जो माइंड है, इंटेलेक्ट है, वो इतना शार्पली काम करे कि आपका माइंड जो है वो आपकी बॉडी को जब जब जैसा जैसा काम करने को आदेश दे, आपकी बॉडी उसको एग्जीक्यूट कर पा रही है। देयर शुड बी अ गुड स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। इसे कह सकते हैं हम लोग, आपके सारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो है ठीक से काम करें। और मेंटल और इंटेलेक्चुअल हेल्थ में जो है ना, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। उसमें आ जाता है कि आप अपनी माइंड के थॉट्स, अब देखिए आज की तारीख में क्या हो रहा है ना, कि बहुत सारी मेंटल डिजीजेज सामने आ रही है। मैं आज एक आर्टिकल अखबार में पढ़ रहा था, जिसको कह रहे थे हम लोग न्यूरोलॉजिकली चैलेंज्ड, या न्यूरोलॉजिकली स्पेशल पीपल, क्योंकि आजकल ये टर्म डिसेबल कहना सही नहीं होता है, इट इज नॉट करेक्ट, पॉलिटिकली करेक्ट शब्द नहीं है, तो हम उनको कहते हैं डिफरेंटली एबल्ड। तो न्यूरोलॉजिकली डिफरेंटली एबल्ड लोग जो है, जिनके अंदर आप समझ लीजिए अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। क्या हुआ ना, कोविड के टाइम पे दो तरह के लोग थे। एक तो वो जो घर में बंद रह के उनको बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि वो हमेशा बाहर बाहर रहते हैं। और एक वो लोग थे जिनको घर में रहना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो ऑफिस जाने से somehow they were not able to fit in that environment। उनको एंग्जाइटी होती थी भीड़ से, उनके कुछ फोबियाज थे उनको। वो लोग कोविड के टाइम पे घर में रह के एक जगह कमरे में बंद रह के उनको बहुत मजा आया, बिकॉज दे वर बहुत हैप्पी, एकांत में बैठे हैं। ऐसे लोगों को जब सारे रिस्ट्रिक्शंस हटे, उनको दोबारा ऑफिस में जाना पड़ा, तो दे हैड टू डील विद अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी, जो दोबारा वापस फ्लेयर अप कर गई, दोबारा सामने आ गई। तो ऐसे बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स हैं जो धीमे धीमे लोगों को आते हैं, लेकिन कभी कभी इतने हल्के से आते हैं कि हम उनको ध्यान नहीं दे पाते। तो मेंटल हेल्थ में सारी चीजें आती है कि आपकी मेंटल हेल्थ जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए। और मेंटल हेल्थ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ग्रोथ माइंडसेट अगर हमारा है, ग्रोथ माइंडसेट के बारे में बात नहीं करेंगे आज, बट अगर आपका ओपन माइंडेड है, आप डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज को लेके टू ग्रो योर सेल्फ, जैसे आप में से बहुत से लोग नए हैं इस कम्युनिटी में, होलिस्टिक
वेलनेस स्कूल की कम्युनिटी में। तो यहाँ पर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कुछ नया लर्न करने की। तो इन अपॉर्चुनिटीज के प्रति आप लोगों को ओपन माइंडेड रहना चाहिए कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं कुछ ना कुछ नया सीखता या सीखती रहूंगी। तो दिस इज ऑल अबाउट मेंटल हेल्थ। अब होलिस्टिक हेल्थ में और क्या आता है दोस्तों? इमोशनल हेल्थ आता है। बाय द वे, ये सब चीजें मैं बात कर रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ इन सब के बारे में। अगर आप चाहें तो होलिस्टिक वेलनेस स्कूल का ही एक रिकमेंडेड पॉडकास्ट है जिसको हम लोग विजन 100 पॉडकास्ट शो कहते हैं। उसमें फर्क फर्क एपिसोड्स हैं इसके बारे में बहुत सारी आपको जानकारी और भी मिल सकती है। और उसमें एक एपिसोड जो है वो आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए भी है, मेंटल हेल्थ के लिए। वो आपको जिन्होंने यहाँ इन्वाइट किया वो आपको गाइड कर देंगे, सो अब एक और हेल्थ आती है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है आपकी इमोशनल हेल्थ। इमोशनल हेल्थ को मैं सीधे सीधे बोलूं तो बेसिकली इट इज ऑल अबाउट आवर एबिलिटी टू एक्सेप्ट एंड केयर फॉर एंड कोप अप विद आवर ओन इमोशंस एंड फीलिंग्स एंड अदर पीपल आल्सो। यानी हम लोग जो है अच्छे से अपनी और साथ साथ अपने आसपास जो लोग हैं उनकी फीलिंग्स को भाप सके, हैंडल कर सके, कोप अप कर सके, और उनको हम लोग जो है हैंडल कर सकें। ये बेसिकली इमोशनल हेल्थ का बहुत बड़ा हिस्सा है। एंड इमोशनल हेल्थ का एक और हिस्सा जो है जिसको लोग ऑफन निग्लेक्ट कर देते हैं, वो क्या है? बेसिकली कि हम लोग जो है खुद को प्यार करें। वी शुड हैव अ गुड हेल्थ, सेल्फ इमेज। और पता नहीं, हम लोग कुछ दिन पहले की बात है, एक शो देख रहे थे ताने और मैं, थोड़ा सा माइंड लाइट करने के लिए। तो शो में एक लेडी थी, वो बहुत बड़ी लॉयर थी, बहुत अच्छी वेल ड्रेस थी, बहुत सुंदर भी थी, और लॉ फर्म को हेड कर रही थी। लेकिन उसके कुछ मेंटल हेल्थ चैलेंजेस आ रहे थे, वो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। तो किसी जगह पे मुझे याद है ताना ने मुझे स्टेटमेंट ऐसे दिया, मेरी वाइफ ने, कि इस लेडी का क्या लगता है कि ये लेडी ना खुद से प्यार नहीं करती है। तभी हर जगह, हर लोगों में, जगह जगह पे लोगों में फॉल्ट ढूंढती है और फ्रस्ट्रेशन बहुत आता है। तो मैंने एकदम से समझा उनकी बात को, बिकॉज वो चीज उन्होंने एकदम से एक लाइन जब बोली तो आई कुड इमीडिएटली रिलेट की यस। तो दोस्तों, आप कुछ भी कर लें, अल्टीमेटली कितने भी अच्छे कपड़े पहन ले, कितने अच्छे गहने पहन ले, उससे कोई फायदा होने वाला है नहीं अगर आप खुद से प्यार नहीं करते, अगर आपकी हेल्दी सेल्फ इमेज नहीं है। तो मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ में ये बहुत बड़ी चीज आ जाती है। और साथ साथ फिर आगे जाए तो सोशल हेल्थ आती है। सोशल हेल्थ का मतलब है हमारी रिलेशनशिप्स, बिकॉज हम लोग सोसाइटी में रहते हैं। हर आदमी सोसाइटी में उठना बैठना चाहता है, वो चाहता है लोग मेरा सम्मान करें, मेरा मुझे रिस्पेक्ट करें। अगर एक कमरा है 4-5 लोगों का और आप कमरे में आते हैं और सब लोग खड़े होके आपको ग्रीट करते हैं, नमस्ते बोलते हैं, कुछ लोग हाथ मिलाते हैं, मुस्कुराते हैं, लगता है ना अच्छा आप लोगों को, सबको? करेक्ट। और अगर इसी का उल्टा आप अगर इमेजिन करिए कि आप एक कमरे में गए, 4-5 लोग बैठे हैं, सब बैठे के बैठे रहे, बातचीत में कोई ब्रेक भी नहीं आया, किसी ने आपको देखा भी नहीं, इग्नोर कर दिया, तो कैसा लगेगा आपको? वो भी जान पहचान के लोग, वो भी घर के लोग। तो फिर तो आदमी को लगेगा कि क्या यार, मैंने इतना सब कुछ किया लाइफ में, कुछ लोग मुझे जानते ही नहीं है या हमको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, तो लोग बहुत माइंड कर जाते हैं। तो सोशल हेल्थ जिसमें हमारी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स आती हैं, ये बहुत जरूरी है। ये हेल्थ भी हमारी हेल्थ से जुड़ी हुई है। और एक आती है स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअल हेल्थ यानी हम लोगों का जो पर्पस है लाइफ में। अब उसके बारे में मैं इतना डीप भी जाऊंगा नहीं क्योंकि टाइम भी नहीं रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली हम लोगों का जो पर्पस है इस अर्थ पे आना, चाहे आप किसी भी मजहब में हो, किसी भी धर्म को, या वॉट एवर यू नो यू मे बी फॉलोइंग, बट अल्टीमेटली हम लोगों का पर्पस यही है कि हम लोग इस धरती पे आते हैं अपने आप को बेहतर करने के लिए, और किसी अच्छे पर्पस को सॉल्व करने के लिए, किसी अच्छे काम, किसी अच्छे, क्या कहते हैं ना, वो अच्छे कर्म पालने के लिए। वी हैव टू डू गुड डीड्स। और हम लोग जितना अच्छे से हायर पावर के साथ, यूनिवर्सल पावर के साथ, सुपर कंप्यूटर के साथ जुड़े रहेंगे अपने माइंड से, और उनके आदेशानुसार अपना काम करेंगे, उतना ज्यादा हम लोग खुश रहेंगे, पीसफुल रहेंगे, और इन सब के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट हेल्थ जुड़ी हुई है। क्या? फाइनेंशियल हेल्थ। फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में मैं यही बोलूंगा कि ये सारी हेल्थ जो मैंने बताई ये सब अच्छी है, लेकिन अगर आपके पास जिंदगी में फाइनेंसेस नहीं है, ओ माय गॉड, कहीं ना कहीं पर आप बचते इतने ज्यादा विचलित रहेंगे। वो है ना मास्लोज लॉ ऑफ हायरार्की। मास्लोज लॉ ऑफ हायरार्की में आता है ना ये कि भाई अल्टीमेटली एक बेसिक नीचे वाले होते हैं ना कुछ, हमारे हमारी बेसिक वो क्या क्या रिक्वायरमेंट, जब तक वो पूरी नहीं होती तो सबसे टॉप की रिक्वायरमेंट आती है पिरामिड पे, जिसे कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। वो होगा ही नहीं जब तक कि नीचे वाले सारे के सारे जो रिक्वायरमेंट से पूरे नहीं होते। तो नीचे एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है कि आप अपना और अपने परिवार के लोगों का
अच्छे से उनका पालन पोषण कर सके, उनकी जरूरतें पूरी कर सके, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू शुड स्टिल हैव सम मनी लेफ्ट इन बैंक अकाउंट, जिसे कहते हैं सेविंग्स। तो अगर आपकी जरूरतें आपने इस तरीके से करी हुई है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स फॉर लिविंग अ कंफर्टेबल लाइफ वो सब मीट हो रही हैं, एंड आपको अपने काम में मजा आ रहा है, यू हैव सेट सम वर्थवाइल गोल्स फॉर योरसेल्फ। और देखिए, दो चीजें होती है फाइनेंस में। एक तो होती है कि आपने जीविका अपनी कमा रहे हैं, जीविका अर्न कर रहे हैं, विच इज जस्ट मेकिंग अ लिविंग, लाइक व्हाट वी से इन इंग्लिश, ईकिंग आउट अ लिविंग, कि आप बस उतना कर रहे हैं कि मतलब चल रहा है, मतलब हैंड टू माउथ भी नहीं है लेकिन बस चल रहा है। दोस्तों, फाइनेंशियल हेल्थ का मतलब क्या होता है कि एक बेसिक, भगवान ने आदमी को इस धरती पे डाला है चीजों को भोगने के लिए भी। अगर हम लोग किसी अच्छे रिजोर्ट पे जाते हैं जहाँ अच्छा 5 स्टार होटल बना है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं भगवान ने वो चीज वहां पर डाली है, किसी के माइंड में आइडिया डाल के, अगर एक बहुत अच्छा लेडीज होती, कोई अच्छी साड़ी देखती है, वो साड़ी आखिरकार बनी कैसे, उसके पीछे भी भगवान का कुछ ना कुछ रोल रहता है। तो भगवान ने हमारे भोगने के लिए बहुत सारी चीजें अच्छी बनाई हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि जिन भी चीजों को हम लोग भोग रहे हैं, उन चीजों को हम लोग अपने विवेक और अपने विजडम के साथ भोगे और इंजॉय करें, ताकि उस भोगने में, उस भोगने वाली वस्तु में एकदम अपने आप को लिप्त ना कर दें कि उसी से लिपट जाए। आप समझ रहे हैं मेरी बात क्या? तो मेरा मानना यही है कि मैं और मेरी वाइफ की भी जिंदगी में जितनी भी अच्छी चीजें बनी है, उसको हमें भोगना है, किसी को पुट डाउन नहीं करना है, बिकॉज आफ्टर ऑल देयर इज गॉड इज द रीजन वाई किसी के माइंड में वो ब्रेन वेव आया और उसने वो अच्छी चीज बनाई। ब्यूटी इज डेफिनेटली देयर टू बी एडमायर्ड। कोई भी अच्छी वस्तु होती है, कोई भी अच्छी लिविंग चीज होती है, ब्यूटीफुल। नेचर इज द मोस्ट, नेचर क्रिएट्स द मोस्ट ब्यूटी इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा ब्यूटी तो नेचर ने क्रिएट करी है इस दुनिया में। इतने अच्छे अच्छे कलर्स बनाए हैं फ्लावर्स में नेचर ने, साथ साथ इतने खूबसूरत प्राणी बनाए हैं, उनको देखने का मन करता है। तो भोगने की चीजें तो लाइफ में बहुत है, उनको भोगिए। और अगर भोगने की क्षमता है तो भोगिए साथ में, और अगर आपको क्षमता बढ़ानी है, उसके लिए आपको अपनी मनी की अर्निंग पावर बढ़ानी पड़ेगी तो बढ़ाइए। बस वही चीज है कि विवेक के साथ उन चीजों को भोगे, ताकि आपका विजडम जो है ना, वो आपको गाइड कर रहा है जगह जगह पे। अदरवाइज लोग जो है ना, उस चीज से इतना चिपट जाते हैं, इतने अटैच हो जाते हैं, उसमें इतना लुप्त हो जाते हैं कि अल्टीमेटली वही चीज उनको ओवर पावर कर लेती है और उनको और कुछ नजर ही नहीं आता। दैट इज द वर्स्ट थिंग। तो फाइनेंशियल हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अपनी एक जीविका कमा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप चीजों को अपने विवेक अनुसार जो जो चीजें भोगना चाहते हैं, उनको भोगने का आपको फुल अपॉर्चुनिटी भी मिल पा रहा है। You are able to earn the money and grow it with inflation, and also you are able to increase your earning power. Again, इसके पीछे एक साइंस है, मैं साइंस में नहीं जाऊंगा, बट अल्टीमेटली फाइनेंशियल हेल्थ इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मनी को मैं इक्वेट करता हूँ एनर्जी से। मनी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जितना फ्लो करेगा उतना अच्छा रहेगा। किसी एक जगह पे वो अटक गया और आपके बॉडी में कोई एनर्जी किसी जगह अटक जाती, तो वहां प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो मनी को अटकाइए मत, रोटेशन में रखिए। एट द सेम टाइम यू शुड हैव इनफ ऑफ इट, समथिंग लाइक दैट। सो ये सारी की सारी हेल्थ जब आपके पास है, तो उसे कहते हैं होलिस्टिक हेल्थ। अब इसमें एक चीज जुड़ी है, और इस पूरे फ्रेज में, होलिस्टिक हेल्थ में कहते हैं वेलनेस। अब आप में से कुछ लोगों को पता नहीं है, नहीं पता होगा या पता भी होगा कि वेलनेस है क्या। वेलनेस जो है, क्या कोई अलग टर्म है, या इसे अलग से क्यों डाला हम लोगों ने? देखिए दोस्तों, मेरे हिसाब से वेलनेस का सीधा ट्रांसलेशन अगर हम देखें हिंदी में, तो मैंने बहुत सोचा इसके बारे में। वेलनेस का मतलब कल्याण है बेसिकली, यू नो मेरे हिसाब से। जैसे पुराने जमाने में क्या होता था कि जब कोई संत महात्मा आते थे घर में, उनसे आशीर्वाद देते थे, तो क्या बोलते थे? कल्याण हो। कहते थे ना, आपको कल्याण हो आपका। तो उसका मतलब यही था कि बट बेसिकली ही, दैट महापुरुष और दैट योगी और संत महात्मा इज गिविंग यू अ ब्लेसिंग कि यू शुड हैव वेलनेस इन योर लाइफ। तो इसकी जरूरत आज की तारीख में बहुत ज्यादा लोगों में है, कि क्योंकि हमने क्या देखा है कि कोविड के बाद, इवन कोविड के पहले भी, लोगों के लाइफ में जो व्यस्तता है, बिजीनेस है, इतनी बढ़ गई कि लोगों के पास अपने लिए समय नहीं है, अपने वाइफ के लिए समय नहीं है, अपने बच्चों के लिए समय नहीं है। और उनका लाइफस्टाइल खराब हो रहा है, अनहेल्दी हो रहा है, और इतना ज्यादा स्ट्रेस पड़ गया। लोग इतने आर्थिक तंगी में आ गए थे बिकॉज वो चीजें भोगना चाहते थे विदाउट
विदाउट एनी विजडम कि क्या भोग रहे हैं, बस दिखाने के लिए, दिखावे में आके। तो हुआ क्या कि कहीं ना कहीं पर हेल्थ तो गई गई, चौपट हो गई, लेकिन जो वेलनेस है ना, वो कल्याण वाली फीलिंग, वो भी चली गई। तो वेलनेस का मतलब इंग्लिश में समझाऊं तो वेरी कॉम वेरी नॉर्मल डेफिनेशन वुड बी समथिंग लाइक दिस कि वेलनेस जो है वो एक ऑनगोइंग, ऑनगोइंग यानी निरंतर चलने वाला, इंटेंशनल, इंटेंशनल यानी जानबूझ के किए जाने वाला प्रोसेस या तरीका है इन ऑर्डर टू लिव योर बेस्ट पॉसिबल लाइफ। आप अपना बेस्ट पॉसिबल वर्जन है, सर्वोत्तम जीना जीवन जी रहे हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को, जिसमें निरंतर, ऑनगोइंग यानी कंटिन्यूसली इंप्रूविंग, इंटेंशनल मतलब जानबूझ के कॉन्शियसली किए जाने वाला एक प्रोसेस, तरीका, जिसमें आप अपनी बेस्ट लाइफ, सर्वोत्तम जीवन जो है वो जी पा रहे हैं। तो वेलनेस हालांकि है तो शब्द, नाउन, लेकिन इसके पीछे चूंकि प्रोसेस है, ऑनगोइंग है, निरंतर, इंटेंशनल है, इसका मतलब है इसके पीछे एक वर्ब है, एक एक्शन ओरिएंटेड वर्ड है ये वेलनेस। वेलनेस इज नॉट जस्ट अ वर्ड, इट्स अ एक्टिव वर्ड, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी एक्टिव चॉइसेस हमारी लाइफस्टाइल में होती हैं। और चॉइसेस का मतलब है कि कुछ हमने चुनाव किए हैं, और बेसिकली ऑल दोस चॉइसेस इन द लाइफस्टाइल एंड एक्टिविटीज जो हम करते हैं, दे लीव टू अ होलिस्टिक लाइफस्टाइल इन लाइफ, जिसमें हमारे सारे के सारे जो पांचों जो छह कंपोनेंट्स हैं हेल्थ के, वो भी पूरे हो रहे हैं। एंड साथ साथ वी हैव दैट फीलिंग ऑफ बीइंग वेल इन लाइफ, वो कल्याण वाली फीलिंग हमारे पास है। तो दोस्तों, अब ये तो हो गया डेफिनेशन, मैंने संधि विच्छेद कर दिया इस पूरे फ्रेज का, मेरे हिसाब से, हेल्थ, होलिस्टिक हेल्थ एंड वेलनेस का। अब मुझे क्या लगता है कि यहाँ पर आज की तारीख में, क्योंकि लाइफ का जो वो है ना, एकदम बैलेंस बिगड़ गया है, तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन अगर आपको जाएंगे नेट पे मिल जाएगी, इतना सारा आप देखेंगे इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो होलिस्टिक हेल्थ और वेलनेस के बारे में बात कर रहे हैं, कि मतलब लोग बड़े कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, ये करे तो क्या करे, क्योंकि आपने बता तो दिया ये एक्शन ओरिएंटेड वर्ड है वेलनेस, और हेल्थ की डेफिनेशन में, होलिस्टिक में सारे डेफिनेशन छुपे हैं, अब करें तो क्या करें। क्योंकि क्या होता है, जब बहुत सारा कंफ्यूजन होता है तो आदमी क्या करता है, कुछ नहीं करता है। when lot of confusion is there in life, a person gets too confused, तो यहाँ जाऊं, वहां जाऊं, ये करूं, वो करूं, क्या करूं, तो कुछ भी नहीं करता वो उस केस में, सो मैं आज थोड़ा सा आपको आइडिया देना चाहता हूँ, कुछ टिप्स देना चाहता हूँ अपने हिसाब से, कि वेलनेस को अपनाने के लिए, मैंने एक होलिस्टिक वेलनेस को अपनाने के लिए मैंने क्या किया लाइफ में, और कुछ चेंजेस जो मैं लेके आया। क्योंकि आपके पास एक वेलनेस प्लान होना चाहिए। क्योंकि आज सब यहाँ लोग बैठे हैं, तो आप सबको पता है कि डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपके सब लोग जो हैं, आप सबके सब लोग जो हैं जानते होंगे कि आपको अपनी लाइफ में चेंज लेके आना है। यू ऑल वांट ऑप्टिमम हैप्पीनेस, यू ऑल वांट टू बी हेल्दी, यू वांट टू हैव वेलनेस इन योर लाइफ, तो और इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है। इनफैक्ट मैं अपने एक मित्र से थोड़े दिन पहले बात कर रहा था, तो बैंगलोर में एक इंस्टीट्यूट है, नाम नहीं लूंगा, सब लोग जानते हैं, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, जिसमें लोग आते हैं एक हेल्थ कैंप में, आयुर्वेदिक हेल्थ कैंप में, ये नाम ले ही देते हैं, जिंदल है तो मैं भी जाके देख चुका हूँ उसको, अच्छी जगह है, बहुत बढ़िया है, वेरी नाइस। आई नो पीपल हु गो देयर फॉर अ कैंप, और ऐसे केरला में तो हर जगह पे खुले हैं इस तरह के हेल्थ कैंप, तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा कि यार क्या वो वहां पर गए थे किसी प्रोग्राम के लिए, तो आई आस्क्ड देम कि क्या जरूरत महसूस हुई। उन्होंने कहा कि मैं अपने डॉक्टर के पास गया, और डॉक्टर ने बोला कि आपको ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और आप जो है ना, यू नीड टू बी परस्यूइंग होलिस्टिक हेल्थ एंड वेलनेस इन योर लाइफ। तो कहता है, जैसे ही उन्होंने बोला ना होलिस्टिक हेल्थ और वेलनेस, कहता है मेरे को समझ में आ गया कि अब मेरी अच्छी खासी, मेरे को अब पैसे ठुकने वाले हैं मेरे को। क्योंकि जब डॉक्टर लोग जो हैं, जो दवाइयाँ देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं प्रॉब्लम को, तब कोई ऐसा टर्मिनोलॉजी डालते हैं ना, होलिस्टिक हेल्थ, आपको होलिस्टिकली अपने आप को हेल्दी करना पड़ेगा, या यू हैव टू, तो कहता है हमको ऐसा लगता है कि अब ये डॉक्टर जवाब दे रहा है, अब ये कह रहा है कि अब आप किसी और जगह जाओ जहां पर आपको कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट वगैरह करना पड़ेगा। और वहां पर कहते हैं मुझे पता था कि जब मैं वहां जाऊंगा तो मेरा मोबाइल हटा लिया जाएगा, मैं एक प्रकार का प्रिजनर हो जाऊंगा वहां पर, एक हफ्ते के लिए बंदी बना लिया जाऊंगा। तो मैं ऐसी हंस रहा था, मेरे को लगा कि ये होलिस्टिक हेल्थ वेलनेस का जब डॉक्टर ने बताया उसके अच्छे फायदे के लिए,
तो इस आदमी का मतलब क्या निकला? ये मतलब निकला कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया, पैसे ठुकने वाले मेरे, और साथ साथ जो है अब होगा क्या कि मेरे को वहां पर जाके किसी जगह पे बंदी बुला लिया जाएगा, तो अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देना चाहता हूँ कि ये होलिस्टिक वेलनेस जो है आखिरकार है क्या, एग्जैक्टली व्हाट इट इज ऑल अबाउट। तो दोस्तों ये 5 टिप्स हैं जिसको मैं इसके बारे में बात करूंगा। और ये 5 टिप्स क्या है? बहुत सिंपल है कि देखिए, वो सब चीजें जो यहाँ पर आपको सिखाई जा रही हैं होलिस्टिक वेलनेस स्कूल में, उनको तो आपको फॉलो करना ही करना है। ओके, आप लोगों को डाइट ठीक करनी है, आप लोगों को रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, आप लोगों को हमारे सेशंस में आते रहना है। यू हैव टू लर्न न्यू थिंग, आपको अपना थॉट पैटर्न बदलना है। जो भी विजन 100 के पॉडकास्ट एपिसोड्स आते हैं उनको आपको जो रिकमेंड किया जाता है उनको आपको ध्यान से सुनना है। ऑल द एक्टिविटीज विच आर हैपनिंग इन योर वेलनेस स्कूल को तो फॉलो करना है। मैं आपको कुछ अपने प्रैक्टिकल टिप्स देना चाहता हूँ बस। मैंने क्या किया? पहली बात तो मैंने क्या किया कि मैंने रियलाइज किया कि मेरे को अपनी कहीं ना कहीं पर सेल्फ टॉक बदलनी पड़ेगी। तो इस चीज को मैं ऐसे बोलूंगा कि आप लोगों को अपने, आप खुद से क्या बात कर रहे हैं, आपको वो चेंज करना पड़ेगा और उसके बारे में आपको थोड़ा सा सचेत होना पड़ेगा। इन अदर वर्ड, यू हैव टू बी योर ओन चीयर लीडर थ्रू योर सेल्फ टॉक। अपनी सेल्फ टॉक द्वारा आपको अपनी स्वयं की जय जयकार करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि लोगों के अंदर मैंने बताया ना कहीं पर बहुत सारी मायूसी छुपी रहती है, जो कहीं ना कहीं पर फिजिकल प्रॉब्लम्स या मेंटल प्रॉब्लम्स में शेप ले लेती है। तो देखिए दोस्तों, आपकी जो ब्रेन है ये जबरदस्त ब्रेन है, और ये ब्रेन जो है, इसी ब्रेन में एक्शंस भी होते हैं, वो एक्शन थॉट्स के रूप में होते हैं। विचार सबको आते हैं, और साथ साथ वो जो रिएक्शन होता है ना उन थॉट्स का, वो भी आपकी ब्रेन में ही होता है। जिसे कहते हैं एवरी एक्शन हैज एन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन। तो मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट एपिसोड में नंबर 92 में ये बताया था कि ज्यादातर लोग, 90% लोग जो होते हैं ना, वो अपने माइंड में आने वाली थॉट्स जो है ना उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते। तो उनके माइंड में जो थॉट्स आती हैं वो नेगेटिव थॉट्स आती हैं, और रिपीटेडली वही नेगेटिव थॉट्स बार बार आती रहती हैं, जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर पाते। एंड दैट इज व्हाट लीड्स टू ऑल काइंड्स ऑफ एंगर, रिजेंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, या जो भी कह लीजिए नेगेटिव थॉट्स के द्वारा होता है। पॉजिटिव थॉट्स आते हैं लेकिन पल भर में उज्जवल हो जाते हैं, क्योंकि उनको वो नर्चर नहीं करते, उनका पालन पोषण नहीं करते, तो वो आते हैं, फट से चले जाते हैं। तो इसीलिए मतलब मुझे तो कभी कभी लगता है कि इतने सारे लोग जो वर्ल्ड में रह रहे हैं, इट इज अ मिरेकल कि वो मतलब सैनिटी है उनके पास अभी भी। बड़ा इतने सारे नेगेटिव थॉट्स बार बार रिपीट होते रहते हैं, समटाइम्स आई वंडर कि लोग जी कैसे रहे हैं, उनको तो और ज्यादा बीमारियां हो सकती है शायद, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पर मैं ये बोलूंगा कि आपका जो माइंड में थॉट पैटर्न चल रहा है ना, आप अपने आप से खुद से क्या बातें कर रहे हैं, उसे थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा, बिकॉज दो थॉट कैन बी एक्चुअली इमोशनल ट्रिगर्स, जो आपके बॉडी में ना कुछ रिएक्शंस पैदा करती हैं, कुछ इमोशंस पैदा करती हैं, और वो जो इमोशंस आपकी थॉट से पैदा होते हैं, दे आर एज रियल एज इफ आपको किसी ने फिजिकली मुक्का मारा हो, उस तरीके से, या समटाइम्स इवन वर्स देन दैट। ओके, तो एक टिप जो मैंने अपने साथ करी वो क्या करी कि मैंने अपनी ब्रेन को कहीं ना कहीं पर राइट सेल्फ टॉक देने के लिए ट्रेन किया। हमारा ब्रेन जो है वो ट्रेन हो सकता है, जी हाँ। और उसके बारे में ज्यादा जानना है आपको तो एक एपिसोड नंबर 7 है, पावर ऑफ वर्ड्स, वो सुनिएगा, और लेटेस्ट एपिसोड 92 सुनिएगा आप। तो हम लोग अपनी, क्योंकि देखिए जब आप कुछ नया काम सीखते हैं, मुझे मान लीजिए क्रिकेट में ज्यादा रुचि ना हो, लेकिन मुझे क्रिकेट सीखना है, तो मुझे मनोज जी के साथ क्रिकेट सीखना पड़ेगा। वो मेरे कोच बन जाएंगे, फिर वो बताएंगे कि आपको बैट ऐसे पकड़ना है, और बल्ले को बार बार वैसे पकड़ते पकड़ते फिर मेरी बॉडी ट्रेन हो जाएगी कि मेरा बल्ला वैसे ही, मेरा हाथ ऑटोमेटिकली वहीं पर चला जाएगा, सेम पोजीशन पे। कैसे मेरे को पिच पिच पे खड़ा होना है, किस प्रकार से बल्ले को अपने रखना है, किस प्रकार से अपनी पीठ को सीधा रखना है, कैसे हिप्स का है, कैसे सामने देखना है, वो सारा स्टैंस अपने आप करते 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 क्लियर हो जाएगा। तो ये इसलिए होता है कि जब हम कोई नई चीज सीखते हैं, नया स्किल सीखते हैं, तो जितने भी न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं वो अपने आप को उस हिसाब से ढाल लेते हैं। सेम चीज लागू होती है हमारी ब्रेन की इन टर्म्स ऑफ सेल्फ टॉक ऑल्सो, कि जब हम नेगेटिव सेल्फ टॉक को पॉजिटिव सेल्फ टॉक में
कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो शुरू में रुकावट आती है, लेकिन धीमे 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 क्या होता है कि नेगेटिव विचार दिमाग में आए नहीं कि फट से बॉडी और माइंड ने इमीडिएटली वो रिएक्शन दे दिया कि उसके बाद खट 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 4-5 पॉजिटिव विचार दिमाग में ऑटोमेटिकली आ गए उसी के बदले में। जैसे कि उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने एक फाइट कर ली उसके साथ। और फिर होता क्या है कि जैसे ही दिमाग में एक नेगेटिव विचार आया, मैं टेक्निक पे नहीं जाऊंगा आज, आई जस्ट गिव यू द आइडिया। जिन दिमाग में नेगेटिव ख्याल आया, तुम बेवकूफ हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, या डर का ख्याल आया, कर पाऊंगी, वो मुझसे नहीं होगा, तो इमीडिएटली 4-5 ऐसे विचार दिमाग में आए कि तुमने ये किया था नहीं किया था, तुमने वो सीखा था नहीं सीखा था, यू आर द बेस्ट, आपको वो अवार्ड मिला था, आप 12th में आपको इतने अच्छे मार्क्स आए थे मैथ में, कभी कोई भी अच्छी चीज जो आपके साथ लाइफ में घटी होगी, आपका माइंड तुरंत आपको याद लाएगा कि आप तो बेस्ट हो, यू आर सो गुड, यू नो, यू आर द। तो उससे क्या होगा कि सडनली हमारा जो थॉट पैटर्न है नेगेटिव से वो धीमे 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 पॉजिटिव ला जाएगा। इसे कहते हैं बीइंग योर ओन। अच्छी सेल्फ टॉक का पर्पस क्या होता है कि वो कि आप स्वयं अपनी जय जयकार कर रहे हैं। और फिर होगा क्या कि आप जब सेल्फ टॉक करेंगे, अपने माइंड से बात करेंगे, तो पहले तो आप साइलेंटली करेंगे बिना शब्दों के। फिर धीमे 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप जोर जोर से अपने आप को, यू आर स्पीकिंग लाउडली टू योर सेल्फ, जिसमें आप अपना नाम लेके बोल रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा तो सेल्फ टॉक दिन में साइलेंटली भी और लाउडली भी होता है, कई बार होता है। मुझे उसके बहुत सारे प्रभाव देखे हैं। और मेरा सेल्फ टॉक एक होता है एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी द्वारा, जिसमें मैं अपने आप को बताता हूँ कि मैं हर रोज, दिन प्रतिदिन, मैं और ज्यादा फिट और ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा हूँ। डे बाय डे आई एम गेटिंग बेटर एंड फिटर, स्ट्रांगर, समथिंग लाइक दैट। और कोई नई चीज सीखनी होती है तो मैं उसके बारे में अपने आप को शाबाशी देता हूँ कि यू आर द बेस्ट, यू कैन लर्न इट, यू कैन डू इट। तो इस तरीके से आप अपने आप से बातचीत करना सीखिए। और जब आप अपने आप से लाउडली बोल रहे हैं, तो आपके वर्ड्स और आप क्या टोन यूज कर रहे हैं उस पर, जब कोई आपने काम किया उसका रिजल्ट अच्छा मिला, तो अपने आप को शाबाशी दीजिए। क्या होता है ना, लोगों की टेंडेंसी, आपने कोई अच्छा काम किया, किसी बगल वाले ने बोला कि अरे वाह, तो आप क्या बोलेंगे, अरे, कभी होता ना, बोलते अरे नहीं कोई बात नहीं, कोई खास चीज नहीं थी, बस हो गया। मतलब हम अपने आप को तुरंत एक कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं कोई खास काम नहीं कर रहा हूँ, सब नॉर्मल है। नहीं दोस्तों, अगर आपने कोई अच्छा काम किया तो आप अपने आप को बोल सकते हैं कि वेरी गुड, फैंटास्टिक, द बेस्ट, क्या बात है, यू आर चैंपियन। बोलिए अपने आप को, टेल योर सेल्फ हाउ वंडरफुल यू आर। तो ये खाने में भी लागू होता है। अगर आपने कोई अच्छी डिश बनाई, लेडी ने नई डिश ट्राई करी, तो अपने आप को शाबाशी दीजिए। अगर बच्चे नहीं दे रहे, हस्बैंड नहीं दे रहे, तो कम से कम आप तो बोलिए कि क्या डिश बनाई है तुमने, ओ माय गॉड, यू आर द बेस्ट, यू आर सच ए गुड कुक। ठीक है, सेल्फ टॉक। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। और सेल्फ टॉक आपकी दिन भर में कई बार होनी चाहिए, लेकिन कम से कम 10 मिनट तो आपको कॉन्शियस वे में अपने से सेल्फ टॉक करना चाहिए। एक साथ 10 मिनट नहीं, दिन में कई बार, इस तरीके से आप अपने एफर्मेशन लिख सकते हैं, चिपका सकते हैं। अगर आपको बोलने में थोड़ा अटपटा लग रहा है तो कम से कम लिख, कहीं देख लीजिए उसको, ताकि उसको बार बार आपका माइंड पढ़ रहा है तो कम से कम वो चीज रिपीट हो सकती है। दूसरी टिप मैं आपको क्या दे सकता हूँ खाने के बारे में, कि खाना जो है ना, वो आपका फ्यूल है, वो आपका पेट्रोल है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड्स फ्यूल टू योर बॉडी। फूड जो है वो एक गाड़ी में पेट्रोल का काम करता है, वैसे ही आपके शरीर में जा रहा है। अगर आपका पेट्रोल सही होगा, गाड़ी जो है सही चलेगी। लेकिन हो क्या गया है दोस्तों, कि आज की तारीख में, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन लोगों के पास इतना पैसा आ गया है, इतनी लोगों में क्षमता वृद्धि के लिए आ गई है कि लोग जो है कुछ भी खा सकते हैं, तो वो कुछ भी खा रहे हैं। और आप मानेंगे नहीं, खाने के बारे में मैं क्या बताऊं कि आजकल जो कंपनीज है ना इंडिया में, दे आर नॉट ओनली, पहले तो क्या होता था कि हम लोग प्रोसेस्ड फूड खाते नहीं थे, लेकिन आज की तारीख में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आ गया है। उसमें न्यूट्रिशन के बारे में के कुछ है ही नहीं न्यूट्रिशन का, इट्स ऑल अबाउट टेस्ट एंड केमिकल्स, और शुगर बहुत होती है। इसके बारे में एक एपिसोड है नंबर 66 कॉल हिडन इफेक्ट्स ऑफ शुगर, उससे सुन लीजिएगा आप। तो अगर आप लोग यहाँ पर हैं कि यू हैव टू वॉच व्हाट यू आर ईटिंग, तो आपको एक डाइटिशियन के द्वारा एक डाइट मिला होगा, उस डाइट चार्ट को पूरे शिद्दत के साथ फॉलो कीजिए। बहुत 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 जरूरी है। और जो भी उन्होंने आपको पैटर्न दिया, उसके हिसाब से आप प्लांट बेस्ड फूड या फ्रेश
फ्रूट्स वेजिटेबल्स के साथ अपनी मील तैयार करिए। और साथ साथ जो भी वो रिकमेंड करते हैं आपको, नट्स एंड सीड्स या ड्राई फ्रूट्स खाने को, जो भी मतलब चीजें आपको बताई जाती है उसको पूरा कंज्यूम करिए। और इसी तरह आपको केवल अभी नहीं, लाइफ में हमेशा खाना चाहिए। दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और इसके बारे में जो नॉन वेज लोग हैं उनको मैं यही बोलूंगा कि यदि वो यहाँ पर नॉन वेज है तो इंडिया में नॉन वेज की क्वालिटी जो है वो खराब भी होती है, अच्छी भी होती है। बट आप अपने डाइटिशियन से बात कीजिए कि आपको किस प्रकार से उसका क्या खाना चाहिए, आपको अंडे कैसे खाने चाहिए, किस प्रकार से खाने चाहिए, बॉईल खाना चाहिए, फ्राई खाना चाहिए, मतलब जो भी है उनसे बात कीजिए। बिकॉज फूड इज योर फ्यूल। टेस्ट के चक्कर चक्कर में बस आप अपने खाने को, अपने फ्यूल को बिगाड़िएगा मत। दैट इज ऑल आई वांट टू से हियर। तो मैंने इस चीज को बहुत ज्यादा कंट्रोल किया था। तीसरी टिप क्या है कि मैं लोगों को रेकमेंड करता हूँ, खुद भी करता हूँ, कि जो भी आप काम करें, डू थिंग्स यू एंजॉय। वो काम कीजिए जिसमें आपको अच्छा लगता है, बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, लाइफ जीने में एक प्लेजर की फीलिंग, भावना आनी चाहिए हम लोगों को लाइफ में वो एक्टिविटीज करनी चाहिए जिससे हमारा मूड भी अच्छा होता है, जिससे हमारी लाइफ में खुशी आती है। अब बात ये आती है कि क्या आप अपनी लाइफ में आपने उन एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई किया है जो आपको आपके लाइफ के पर्पस की ओर लेके जा रही हैं, जो आपका मूड इंप्रूव करती हैं। यू नो मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सारे गलत काम कीजिए, बिकॉज अभी आपको गलत काम करने में मजा आता है। ये नहीं कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अपने टाइम को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा उन एक्टिविटीज करने के लिए जो आपको जिंदगी में खुशी देती हैं, आपको आपका जो पर्पस है उसकी तरफ लेके जा रही हैं। आपको आपका ड्रीम, अगर आपने उसको निकाला है कि लाइफ में मेरा ये ड्रीम, मुझे ये करने में मजा आता है या ये करना चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ, तो आपको उस ड्रीम के पास लेके जा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ये करूंगा कि जो आपके कोच हैं, उनके साथ बैठ के आप एक लिस्ट बनाइए उन चीजों की जो आप लाइफ में हासिल करना चाहते हैं और उनसे कनेक्टेड एक्टिविटीज का। समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि मैन इज अ गोल सीकिंग एनिमल। भगवान ने हमें किसी अच्छे पर्पस के लिए बनाया है। तो आपका पर्पस है, आपके पास एक विजन बोर्ड बना हुआ है, तो उस पे उसके अनुसार आप वो एक्टिविटीज करिए जो आपको उसके पास लेके जा रही हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज दैट यू एंजॉय डूइंग। और उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी चीजें करनी है। मैं आपको बताऊं, छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे अगर आपका मन करता है कि भाई मुझे लाइफ में हेल्दी होना है, लेकिन मेरे को फिजिकल एक्टिविटी में, मेरे को योगा करने में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरे को फिजिकल एक्टिविटी में डांस करने में बहुत मजा आता है, वो भी किसी अच्छे बॉलीवुड सॉन्ग पे। अच्छी बात है ना, अब आपने वो निकाल ली ना चीज। तो अब आपकी एक्सरसाइज में आप थोड़ा सा बॉलीवुड, जुम्बा जुम्बा डांस वगैरह शामिल कर दीजिए। इतनी सी बात कर रहा हूँ। आप कहते हैं मेरे को फिजिकल एक्टिविटी में जिम जाना बहुत बकवास काम लगता है, लेकिन हाँ, आप मुझे बैडमिंटन खेलने को बोलेंगे तो मैं खेल लूंगा। तो ठीक है, डालिए ना उस एक्टिविटी को अपनी फिजिकल एक्टिविटी में। आप समझ रहे हैं मेरी बात? किसी को गाना खाने में मजा आएगा, किसी को किसी जगह पे, किसी आश्रम में या अनाथ आश्रम में जाके टाइम स्पेंड करना बच्चों के साथ, उसमें मजा आएगा। किसी को हाइकिंग या ट्रैकिंग में मजा आएगा। जो भी लाइफ की चीजें हैं, एक्टिविटीज हैं, जो आपके आपके लाइफ के गोल में आपको मदद करती है, उनकी चीजें, उनकी लिस्ट बनाइए और वो करिए। और साथ साथ अपना टाइम स्केड्यूल करिए उन चीजों को करने के लिए। हर रोज कम से कम एक एक्टिविटी आपको करनी है, चाहे वो किताब पढ़ना हो, चाहे वो किसी अच्छे दोस्त के पास जाके कुछ सार्थक बात करना हो, कुछ कंस्ट्रक्टिव थॉट्स वगैरह एक्सचेंज करना हो। समझ रहे मेरी बात? तो वो भी अगर आपकी एक्टिविटी आपकी पसंदीदा है तो उसको डालिए कि उसको टाइम करना है, 10 मिनट या आधे घंटे जाके मुझे फलाने व्यक्ति से बात करनी है। अगर आपका मन है कि आपको किसी जगह पे जाके कैरम खेलना अच्छा लगता है किसी दोस्त के साथ, तो डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपका टाइम टेबल में होना चाहिए। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ। और बिकॉज लाइफ इज मेंट टू बी इंजॉय, इट्स इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, पांचवा टिप क्या है, लास्ट टिप, बहुत जरूरी है। लाइफ में हमेशा कल्टिवेट वेरी स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट कनेक्शंस फॉर योरसेल्फ। देखिए दोस्तों, वही बात आती है सोशल हेल्थ की, और ये जो पार्ट है ना, ये सोशल हेल्थ से भी जुड़ा है और मेंटल हेल्थ से भी जुड़ा है। हम लोग जो है ना, ह्यूमन बींग्स जो है ना, हम लोगों के अंदर एक ट्राइब, ट्राइब समझते हैं ना? ट्राइब का हिंदी वर्ड में क्या बोलूं, एक नॉट कम्युनिटी बट ट्राइब का मतलब होता है वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग विद सम पीपल इन अ ग्रुप। उसे ट्राइब बोलते हैं, TRIBE, जिससे कहते हैं हम लोग एक
संघ या एक ऐसी जगह जहाँ पर सब लोगों के विचारधारा मिलती है, लोगों के बहुत सारी ख्यालात मिलते हैं और लोग एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ना। तो हम लोग जो है ना, वी आर सोशल क्रीचर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोगों को, अगर हम लोग अपनी एसोसिएशन पे ध्यान रखेंगे, वही बात आती है पावर ऑफ एसोसिएशन, एपिसोड नंबर 4। आपकी एसोसिएशन आपको बनाएगी, और एसोसिएशन में अगर आपके लोग अच्छे हैं, जिनके ख्यालात आपसे मिलते हैं, तो लाइफ में वही जा रहे हैं जहां पर आपको जाने का मन है, जिनके साथ बैठ के आपकी सेल्फ इमेज अपलिफ्ट होती है, जिनसे आप दिल की बातें कर सकते हैं, जो आपको जज नहीं करेंगे। आप समझते हैं मेरी बात? कल्टिवेट स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस विद देम। हो सकता है आपका फ्रेंड सर्कल अभी वैसा ना हो जैसा आप चाहते हैं, तो उनसे दूर भागिए। अगर नेगेटिव कनेक्शन अभी स्टैब्लिश है, तो उनको तोड़ने के लिए थोड़ा सा वहां टाइम कम कर दीजिए। बट लाइफ में इंपॉर्टेंट है कि आप किनकी संगत करते हैं, किनके साथ रहना चाहते हैं। कल्टिवेट स्ट्रॉन्ग connections with them, find a circle, find a way that works best for you। अगर आपके जो मनपसंद लोग हैं आपसे दूर हैं, तो उनसे कभी जूम सेशन कर लिया, फेस टाइम कर लिया, वीडियो चैट कर ली, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और मैंने देखा क्या है कि ये सब करने से ना आपकी ब्रेन में एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, डिमेंशिया नहीं आता इससे, बहुत सारे इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। और जब इसी एसोसिएशन में आप लोगों की मदद करते हैं, ओ माय गॉड, मान लीजिए एक एसोसिएशन में आपको उठने बैठने में मजा आता है, और वहां पर आपने किसी की मदद करी बिना किसी ऐसी फीलिंग के कि मुझे इससे कुछ मिलना है, मुझे इससे कुछ लेना है वापस, मतलब विदाउट एनी सेल्फिश फीलिंग। ओ माय गॉड, वो हेल्प करने में लोगों की जो मजा आता है ना, ओ गॉश, वो तो एक ऐसा ड्रग है कि उसकी मतलब आपको फिर बाद में आदत पड़ जाएगी। इसे कहते हैं हेल्पर्स हाई। एक होता है ना, लोग भागते हैं, उसे कहते हैं रनर्स हाई। एक होता है हेल्पर्स हाई, कि व्हेन यू हेल्प पीपल निस्वार्थ भावना से, किसी का भला किया आपने। कहते हैं ना हमारे इंडिया में कि नेकी कर और दरिया में डाल, समथिंग लाइक दिस, कि आपने काम अच्छा किया उसके बाद भूल गए उसको। तो ये चीज जो है ना, आपकी एसोसिएशन अगर अच्छी है, तो वहां पर आपको लोगों की मदद करेंगे, लोग आपके प्रति आभार व्यक्त करेंगे, तो बहुत 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 इससे अच्छा लगेगा। और ये सब जो टिप्स मैंने आपको बताई, इन सबको जब आप अपनी लाइफ में उतारेंगे, तो इमीडिएट डिफरेंस तो शायद नहीं देखेंगे, लेकिन आपको धीमे धीमे ओवर पीरियड ऑफ टाइम यू विल फील कि आई एम फीलिंग बेटर, आई एम लुकिंग बेटर, और मेरी लाइफ में हर चीज जो है डिफरेंट हो रही है। आपके बहुत सारे प्रॉब्लम जो है दूर हो जाएंगे। आपका पूरा एक, क्या कहते हैं ना, 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, जैसे लिव 360 में होता है। दोस्तों, लिव 360 प्रोग्राम अगर आप में से किसी व्यक्ति ने अगर अटेंड नहीं किया, आपको बता दो, इट्स अमेजिंग अमेजिंग प्रोग्राम। और उस प्रोग्राम में जिनको भी मौका लगता है पार्टिसिपेट करने का, पूरा पूरा प्रयास कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए। सीरियसली, इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन। और बस लास्ट में मैं यही बोलूंगा कि इंडिया में एक वेलनेस रेवोल्यूशन आ गया है आज की तारीख में, और ये बहुत मोमेंटम पे है इस वक्त। और हेल्थ, होलिस्टिक हेल्थ और वेलनेस रेवोल्यूशन जो है, इसमें इतनी डिमांड है, इतनी डिमांड है कि हम लोगों को अकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं। और इसमें अभी इंडियन गवर्नमेंट भी लोगों को ये बोल रही है कि भाई, हमारे पास इतने हॉस्पिटल्स नहीं है कि हम लोगों को उपचार कर सकें, तो लोग जो है अपने अपने कम्युनिटीज ढूंढे जहाँ पर वो अपनी हेल्थ और अपनी मेंटल वेलबींग होलिस्टिक वे में ठीक कर सकते हैं। और इसमें डिजिटल टेक्नोलॉजीज बहुत बड़ा रोल प्ले करी है, इसी प्रकार से जैसे आज मैं वेलनेस स्कूल में आपके साथ हूँ। और मुझे लगता है कि ये हमारा फ्यूचर है, क्योंकि जब लोग कॉन्शियस होंगे, और हो भी रहे हैं, अपनी ओवरऑल हेल्थ और अपनी वेलबींग को बढ़ाने के लिए, तो होगा क्या कि धीमे 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 उसका जो इम्पैक्ट है वो उनकी लाइफ स्टाइल चॉइसेस में भी आएगा, और उनके हेल्थ पे आएगा, और उनके फाइनेंसेस पे आएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड दिस इज सुमित बहादुर साइनिंग ऑफ। फिर मिलेंगे, तब तक क्लास अटेंड करते रहिए हर संडे को। ओके, लव यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, थैंक यू।